कि मार्केट युद्ध के दौरान शेयर मार्केट्स कैसा रहता है और कैसा आने वाले टाइम में ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का। ठीक है, हम फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्या हो सकता है और युद्ध जो चल रहा है, युद्ध कितने टाइम तक हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया में। ठीक है, और उससे हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, हम एक इन्वेस्टर हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम देखेंगे, ना कि हम शॉर्ट टर्म के अनुसार से हम नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम पहले चार्ट के अनुसार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं मार्केट का युद्ध का जो जब से चालू हुआ है तकरीबन 3-4 दिन हुआ है। ठीक है, चार्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ से लेकर के मार्केट जो है यहाँ तक, अगर ये 3-4 देखेंगे तो मार्केट जो एक जोन में कंटिन्यू घूम रहा था। अगर आप इसका अगर यहाँ से चार्ट अगर देखें तो मोटा मोटी आप बोल सकते हैं 600-500 के बीच अराउंड में जो है मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर नीचे यानी कि एक ही दिन में ऊपर नीचे यानी कर रहा, ना उसको डाउन में ब्रेक कर रहा था ना अप में ब्रेक कर रहा था। तो सबसे पहला इसका ये रीज़न था कि फेड रेट आपको ये हो रहा था, कट रहा था। ठीक है, आर 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 बी आई जो आपका इन इंटरेस्ट रेट ये कम की है। ठीक है, और जो भी बड़े बड़े जो शेयर्स है, ठीक है, बड़े बड़े जो भी कंपनियां हैं वो सब का रिजल्ट आने वाला था। लगभग इस समय लगभग सभी का रिजल्ट भी अच्छा आया था, जिसको थोड़ा सा मार्केट जो है मार्केट में रेयरली देखने को मिला था। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट होल्ड होने का रीज़न एक ही था कि जैसे कि ये युद्ध का दौरान जो चालू होने था, क्या होगा, युद्ध होगा कि नहीं होगा, इसके बेसेंस में मार्केट देखना चाह रही थी और अभी भी देखना चाह रही है कि युद्ध होगा तो कितने टाइम तक युद्ध ये चल सकता है और उसके रिगार्डिंग हमारे शेयर्स मार्केट में यानी हमारे कंपनियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग वो अभी फ़िलहाल मार्केट जो है देख रही है। ठीक है, तो मार्केट देखे, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमें फ़िलहाल हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करते हैं, इसके लिए हमें उतना ध्यान देना नहीं है। ठीक है, हमें देखना है कि कौन सा कंपनी कितने अच्छे टाइम पे मैं बाई कर सकूं। तो देखिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि जिस समय सब लोग बेच रहे हैं आप उस समय बाई करिए अच्छी कंपनी। ठीक है, अच्छी कंपनी, फंडामेंटल कंपनी, आप उसको बाई करिए और आप उसको होल्ड करिए। जिस समय लोग खरीद रहे हों आप उस समय बेच करके निकलिए। ठीक है, तो वॉरेन बफेट अक्सर ये बात आप उनसे अगर इंटरव्यू आप उनका वगैरह सुनेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, उनको सुनने को इंटरव्यू वगैरह आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं युद्ध जो है, ठीक है, अगर मार्केट अगर यहाँ से मार्केट अगर मार्केट युद्ध ज़्यादा टाइम चलता है और हमारे ऊपर पड़ता है इफेक्ट, तो मार्केट ये जो ब्रेक करके भी नीचे आ सकती है। ठीक है, मार्केट नीचे आ सकता है, हालांकि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन तो लेना चाहिए, यहाँ तक करेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, 23,306 के आसपास ये करेक्शन इसके लिए लेना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट ये अप में जा रही है। मार्केट कभी भी अप में नहीं जाती है। मार्केट का एक रूल होता है जो पाथ में चलती है, वो जैसे ऐसे गया मार्केट, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो एक मार्केट ठीक रहता है। अगर आप बोलेंगे मार्केट डायरेक्ट ऊपर में जाए, जैसे कि आप डायरेक्ट समझ लीजिए मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट ऐसे जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिस्क जोन ट्रेंड होता है कि हाँ भाई मार्केट कभी भी जा सकता है, गिर सकता है धड़ल्ले से। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन लेगी फिर उसके बाद आप जाएगी तो अच्छी बात है। ठीक है, एक नीचे अपना मार्केट सपोर्ट एक बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, आपको और हमें इस समय यह करना है कि अभी हमें बेच करके निकलना नहीं है। हमें इसके लिए बेच करके नहीं निकलना है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए हम नहीं आए हैं, हम इस मार्केट में आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमें अच्छे कंपनी को पिक करनी है, फंडामेंटल कंपनी को अच्छे पिक करनी, और हमें उसमें शेयर्स लेकर के होल्ड कर देना है। ठीक है, शेयर्स होल्ड करना है। जब ये युद्ध रुकेगी तो मार्केट अपने आप ऊपर जाएगा।
मार्केट को हमेशा ऊपर ही जाना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं युद्ध का संभावना क्या चांस है, युद्ध होगा कि नहीं होगा। अभी कंटिन्यू हो तो रहा है, लेकिन आगे कंटिन्यू हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। देखिए, इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि ज़्यादा टाइम ये युद्ध चले। क्या रीज़न है? देखिए, युद्ध इसके लिए नहीं चलाना चाहेगा ज़्यादा टाइम, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो ऑलरेडी वो कर्ज में है, ठीक है। उसको ना पाकिस्तान जो है इस समय ना वो घर का है ना वो घाट का है, ठीक है। क्योंकि उसने जो एयरबेस जो भी क्रिएट किया था बनाया था एयरबेस, वो चाइना के फंडिंग के से ही बनाया वो, ठीक है। और चाइना और इंडिया में हमेशा विवाद चलते रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान जो ऑलरेडी कर्ज में चल रहा है। अगर वो कर्ज में चल रहा है, अगर वो जो पाकिस्तान ने जो चाइना से ले करके फंडिंग करके जो क्रिएट किया है, अगर उसमें बिजनेस नहीं हुआ एयरबेस में, ठीक है, तो क्या करेगा वो? चाइना लीज पे ले लेगा, ठीक है। अगर चाइना लीज पे लेगा तो वो क्या करेगा? वो अपना मिलिट्री बेस बनाएगा, जो हम लोग को तंग करेगा, इंडिया को कहीं ना कहीं वो परेशान करेगा। इसके लिए ज़्यादातर संभावना है कि युद्ध का कम संभावना है कि ज़्यादा टाइम ये युद्ध चले, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी इसमें आ करके नहीं रोकती है, थर्ड कंट्री, तो थोड़ा सा हो सकता है लंबा चलेगा। नहीं तो फिर मेरे हिसाब से कि गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं चाहेगी कि ये ज़्यादा टाइम ये युद्ध चले, ठीक है। जो भी है नुकसान फटाफट करके ये निपटाएगी, ठीक है, जो भी करना है फटाफट करके। तो आई थिंक मार्केट जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में कि अगर ज़्यादा टाइम युद्ध चलती है तो चाइना जो है हम लोग को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इंडिया को जो है परेशान करेगा हम लोग को, ठीक है। तो आई थिंक देखिए क्या होता है आने वाले टाइम पे। कुछ मैं अपना रखा पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादातर मार्केट युद्ध नहीं चलना चाहिए, लेकिन हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। लेकिन हाँ, हमें और आपको यह ध्यान में रखना है, कभी भी मार्केट लो बनाता है तो आप उसमें पार्ट वाइज पैसा लगाइए, पार्ट वाइज। अगर आपके पास 100 रुपये है तो 20 रुपये लगाइए, ठीक है, फिर 20 रुपये लगाइए। ऐसा नहीं कि आप 100 रुपये ही लगा दीजिए, क्योंकि मार्केट कोई नहीं कह सकता है। अगर मार्केट डाउनफॉल चल रहा है तो मार्केट कितना गिरेगा, कभी सपोर्ट लेगा, कितना से अप जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। तो हमें और आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगर और आप चाहते हैं कि अच्छे से कंपनी कौन सा आपको पिक करना चाहिए, अच्छे से कंपनी, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे जा कर के चैनल पे आप देख सकते हैं, हमारा वीडियो भी क्रिएट किया हुआ है कौन कौन सी अच्छे कंपनी है। और ऐसे भी मैं आपके लिए कल के तारीख में एक वीडियो करूँगा अपलोड, जो अच्छे शेयर्स कंपनी के हम उसमें बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप पैसा उसमें लगा ही सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको कोई भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि हाँ आप यही कंपनी में कल आप पैसा लगाइए। जो भी मैं कल में शेयर्स बताने वाला हूँ, ठीक है। आप खुद का भी एनालिसिस कर लीजिए, आपको जो भी रहेंगे आप उनसे भी बातचीत कर ले सकते हैं, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ। अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को मालूम चल सके जो अभी शेयर्स बेच के निकलने वाले हैं या फिर डर रहे हैं या फिर शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है। आप उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनका हिम्मत बना रहे, वो भी इस मार्केट से कुछ ना कुछ कमा करके निकले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।